सिस्टम में जो सरकारी कड़ी है उसको आप नहीं पकड़ोगे तब तक यह खत्म नहीं होगा। और सरकार अगर सख्त संदेश दे और सरकार अगर चाह ले तो कोई भी अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या या अवैध घुसपैठिया किसी भी देश का हो वो भारत में नहीं आ सकता। नहीं, इसमें मैं बताना चाहूंगा, सिस्टम सारे बने हुए हैं। बॉर्डर पे बॉर्डर फोर्सेस लगी हुई हैं। उसके अलावा जो बॉर्डर एरिया है उसमें पुलिस स्टेशन वगैरह उसकी भी पेट्रोलिंग होती है। और उसके अलावा ये जो ट्रांसपोर्ट ट्रेन से या बस से आते हैं, जगह जगह डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट, चाहे दिल्ली हो चाहे और भी जगह हो, ये लोग पहुंच जाते हैं। अब इसमें दो सिस्टम है। एक तो बिना, इनका खुद का ही एक रैकेट है, जो गैंग्स हैं और इस तरह के लोग हैं वो इनको फैसिलिटेट करते हैं और ये लोग आ जाते हैं। उसमें सरकारी कोई हेल्प नहीं मिलती। कुछ ऐसे लोग हैं सरकार के सिस्टम से जो हैं वो उनको हेल्प करते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। इशू ये है कि एक्चुअली हमको एक सिस्टम इस तरह बनाना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये आए नहीं, आने का सिस्टम है कि बॉर्डर पे फोर्स लगी हुई है, ठीक बात है, लेकिन जो बॉर्डर्स पे जो रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन है स्टेट्स के, उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उनको इंटेलिजेंस डेवलप करने की जरूरत है। तो कम से कम उस बॉर्डर के आगे ही नहीं आए। और अगर बाई चांस आ भी जाते हैं, जैसे मैं दिल्ली का आप अभी बता रहे हो, दिल्ली का सिस्टम, दिल्ली में हमेशा पुलिस हेडक्वार्टर से, गृह मंत्रालय से शुरू से ही आदेश है कि आप बांग्लादेशी को आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली उसको डिपोर्ट करिए, यहां से निकालिए। लेकिन अब उसमें होता क्या है कि कुछ एसएचओ जो होते हैं वो सीरियसली लेते हैं, कुछ डीसीपी होते हैं सीरियसली लेते हैं, कुछ लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो इसमें क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है और आज की तारीख में रिलेशंस हमारे अच्छे नहीं है बांग्लादेश के साथ की सिचुएशन आपको मालूम है जी। तो अगर बांग्लादेशी को हम रिलैक्स करेंगे और उनको रहने देंगे तो दूसरी तरह की समस्या हो सकती है। तो इसलिए अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो चुका है। गृह मंत्रालय भी बहुत गंभीर है, पुलिस हेडक्वार्टर जो दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर वो भी बहुत गंभीर है। और मैं देख रहा हूं कि इसमें जो डीसीपीज हैं और एसएचओज भी काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ये लोग इसको रेगुलरली इसको चलाएं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास सिस्टम्स हैं। अगर सिस्टम अच्छी तरह काम करेंगे तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अभी ये भी तो आइडेंटिफाई हुए हैं जी। हमको इनको रेगुलर, क्योंकि होता क्या है नहीं, लेकिन मीणा साहब मुझे अच्छे से याद है कि संसद में, देश की संसद में देश के गृह मंत्री 2016 की बात कर रहा हूं, ये आधिकारिक आंकड़ा था कि अवैध बांग्लादेशी 40,000 अवैध बांग्लादेशी इस देश में हैं। तो क्या 2016 के बाद से 2025 तक 40,000 अवैध बांग्लादेशी बाहर निकाल दिए गए, उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया, उन्हें चिन्हित कर लिया गया? अगर सरकार 40,000 की बात कर रही है तो मुझे लगता है कि आइडेंटिफाई होंगे, तो क्या वो 40,000 वापस चले गए? नहीं, ऐसा होता क्या है कि जब इशू उठता है, पुलिस और दूसरी एजेंसी सीरियस होती हैं, एक्शन लेती हैं, पर कुछ दिनों बाद उस पर प्रायोरिटी नहीं रहती। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। अगर इसको रेगुलरली करें, क्योंकि अभी गृह मंत्रालय बहुत सख्त है, उन्होंने सख्त आदेश दे रखे हैं, केवल दिल्ली नहीं सारे राज्यों की भी जिम्मेदारी है, हर जगह से आइडेंटिफाई करें और इसमें करें। होता क्या था, सिंपली यहाँ से डिपोर्ट करते थे, हमने नोटिस किया, और कुछ ही दिनों बाद वही सेम बांग्लादेशी ट्रेन में बैठ के वापस आ जाता था। तो सिस्टम में थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस गैदर करनी पड़ेगी। बिल्कुल, गृह मंत्रालय सीरियस है, अभी गृह मंत्रालय सीरियस है। मेरे साथ पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता डॉक्टर आशीष हांडा इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर आशीष, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, 2016 में संसद का जिक्र कर रहा था कि 40,000 अवैध बांग्लादेशियों का जिक्र था, 2025 आ गया, तो क्या 40,000 अवैध बांग्लादेशी इस देश से बाहर चले गए? मनोज जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जी, आपने बहुत सही कहा। रोहिंग्या की जो प्रॉब्लम है भारत के अंदर वो आज की नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो प्रॉब्लम को जब जब बीजेपी लेड सरकार उठाती है तो वो एक चर्चा का विषय बन जाता है। इससे पहले वो इंडिया की फिगर्स आपने दी, आजकल दिल्ली में बहुचर्चित ये विषय बना हुआ है। मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, अभी बहुत ऑनरेबल, मैं अपने सभी मीना जी को भी और अपना संजीव जी को भी सुन रहा था, बड़ी अच्छी उन्होंने बात बताई, लेकिन मैं थोड़ा उसी को और इलेबोरेट करता हूं कि क्या ये रोहिंग्या आते हैं या इनको आने दिया जाता है।
ये दो पक्ष यहां पे मैं रखूंगा। पहली बात तो ये आते इसलिए हैं क्योंकि ये गरीब हैं या ये बदमाश हैं और इनको तड़ी पार किया गया है या ये खुद वहां से भाग के आए हैं, इनको कहीं शरण चाहिए। लेकिन आने जब दिया जाता है शब्द मैं कहता हूं तो इसमें पॉलिटिकल विल बहुत इन्वॉल्व होती है, और वो पॉलिटिकल विल दिल्ली के अंदर भी आज तक नहीं थी। जो अब भाजपा सरकार बनने के बाद दिल्ली में ये पॉलिटिकल विल सबको क्लियर दिखाई देने लग रही है, जिसके बाद अमित शाह जी के साथ जो है बैठक भी हो चुकी है कपिल मिश्रा जी की, जो इस पर्टिकुलर मंत्री हैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के। तो इसलिए अब ये साफ क्लियर दिखाई देने लग रहा है कि अब पॉलिटिकल विल है, जिसके चलते हुए अब ये शिकंजा कसा जाना तय है। जहां तक बात रही आपने जो सवाल उठाया था इंडिया का, इंडिया की वो टेंटेटिव फिगर्स हैं जो अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग बॉर्डर से हैं, हर जगह पे इसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन खाली सेंटर अपने आप में जब तक कि स्टेट मशीनरी की मदद ना मिले तब तक ये कर नहीं पाता, क्योंकि जैसे दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी होने के नाते आप कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर जो है एलजी साहब के अंडर है, लेकिन बाकी स्टेट्स में जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, चाहे वो वेस्ट बंगाल है, चाहे वो बाकी कोई भी स्टेट्स ले लीजिए। ज्यादा लंबी डिस्कशन में अपना टाइम नहीं लूंगा, लेकिन सेंटर की इच्छा शक्ति होते हुए भी वो जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसको कार्यान्वित ना करे, वो महाराष्ट्र में तो बहुत समय से आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी एक बड़ी संख्या है अवैध बांग्लादेशियों की। जगदीश शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। जगदीश जी, क्या कहेंगे, सरकार की कार्रवाई पर सख्ती है? देखिए मनोज भाई, अभी आपने कहा कि गृह मंत्री ने मीटिंग ली, पुलिस कमिश्नर भी थे, मुख्यमंत्री भी थी, और ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं, धरपकड़ हो रही है, और रॉ भी इनके पास है, आईबी भी इनके पास है, और इंटेलिजेंस भी इनके पास है। सिर्फ 20 आदमी पकड़े गए। आप कह रहे 16 में 40,000 थे, मैं कह रहा हूँ लाखों लोग हैं पकड़ने की इच्छा शक्ति। अब तो ये संख्या करीब 1.5 करोड़ के आसपास हो गई है। हाँ बताइए, 1.5 करोड़। और जबकि आधे तो भारत के नागरिक वोट डाल रहे होंगे भारत में, आधे तो ऐसे हैं जो वोट डाल रहे होंगे, क्योंकि 500 रुपए में आधार कार्ड बन जाते हैं आज के टाइम, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बगली बॉर्डर आपने सुना, मेघालय में बगली बॉर्डर है, वहां बीएसएफ हमारी अच्छे जवान है, पर बगली बॉर्डर में अगर टीवी लगवाना है तो बांग्लादेश से लोग आते हैं। मैं खुद जाके देख के आऊं, और दरवाजे खुले हैं, 1000 आदमी रोज बुला लीजिए, वहां से आतंकवादी भी आ सकते हैं। कश्मीर को हमने टाइट कर रखा है, लेकिन बगली बॉर्डर का बार बार नाम ले रहा हूं। आप जाइए, आप कितनी वहां टीवी लगना तो बांग्लादेश से आएंगे, चाय पत्ती बांग्लादेश से, सारा खाना बांग्लादेश है, क्योंकि सुबह से शाम तक मेघालय के जो राजधानी है, इतना दूरी का रास्ता है, वहां पर हर आदमी बांग्लादेश से वहां आ रहा है, और बहुत है, बहुत आसानी से। मैं कह रहा हूं जो वोट डाल रही है ना, आधे ज्यादा बांग्लादेशी वोट डाल रहे हैं, क्योंकि भारत के नागरिक बन गए। कहना कि सरकार को जिस तरह से ललकारा अमित शाह जी ने कसम खाई है, उस तरह से काम भी करना पड़ा। पर ये चुनाव के आसपास ही होता है। अब जैसे बिहार में चुनाव हुआ तो सब खेल चलेंगे। आपको याद हो हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई चिंता मत करो, बलूचिस्तान ले लेंगे। अरे भाई आजकल उसकी चर्चा ही नहीं है। लो ना, हम तो साथ करें, प्रधानमंत्री साथ, हमारे भारत का अंग है, कश्मीर का अंग है, वो तो लो। पर भूल जाते चुनाव जीतने के बाद, फिर अगले दौर पे चल देते। कहीं ना कहीं कथनी और करनी में फर्क है। ये जो सरकार बैठी है, ये राजनीतिक बेवकूफ बनाने की है, जनता को गुमराह करने की है। कुछ करने वाले ताबड़तोड़ मीटिंग और 20 आदमी पकड़े गए। अरे भाई दिल्ली पुलिस में मेरे को दे दो 1000 तो मैं रातों रात पकड़ लूंगा। मुकेश, अरे कमाल बात करें जगदीश जी, ये बताइए ना पिछले 5 साल में कितने पकड़े गए? आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 9 साल में कितने पकड़े? कम से कम यहाँ की शुरुआत हुई है। आपको एक सकारात्मक विपक्ष होने का भूमिका निभाइए। अगर शुरुआत हुई है तो उसकी सराहना कीजिए। पिछले 10 साल में केजरीवाल की सरकार में एक भी बार ऐसी खबर आई थी क्या? मैंने देखा है, उन्होंने मेहनत से काम करी है। इनकी ड्यूटी लगा दो, अगर बांग्लादेशी पकड़ रहे हैं ये घर घर से उठा लाएंगे, क्योंकि हमारी दिल्ली पुलिस इतनी नाकारा नहीं है। पर इच्छा शक्ति जब तक सरकार की नहीं होगी, दिखावा। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं कह रहा था। इच्छा शक्ति पहले नहीं थी क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं थी, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था। अब अभी मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। आप जगदीश जी ये समझिएगा, हमारी आर्म्ड फोर्सेस आज भी वही है जो पहले थी। लेकिन पहले चाइना भी हमें आंख दिखाता था, पाकिस्तान भी हमें डराता धमकाता था। लेकिन जब से 56 इंच की मोदी वाली अब सरकार आई है, पॉलिटिकल विल दिखाई गई है और कहा गया है अगर सामने से एक गोली चले तो तुम कितनी गोली चलाना, गिनना मत। ये जो पॉलिटिकल विल है, जिस सेना का शौर्य पहले भी था आज भी है, लेकिन पॉलिटिकल विल उनको काम लेकिन हम इसकी जड़ में चलते हैं। हम इसकी जड़ में चलते हैं। असल में दिल्ली में जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह